ये कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत समर्पित होता है और वो हर जगह पे है। उनको एक अच्छे फ्रेम में लाकर काम करने की बहुत ज़रूरत थी। हमने पूरे राजस्थान में ही और जोधपुर संभाग में भी हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ की रचना हमने पूरी करी, फोटो युक्त बूथ करा। उसी के साथ साथ हमने हमारे जो इस बूथ रचना के साथ साथ बाकी कार्यकर्ताओं को भी, शक्ति केंद्र हो, मंडल के सब पदाधिकारी हो, इनको अच्छे तरीके से हमने एक्टिव किया। तो संगठन बहुत मजबूत था, पर उसके साथ साथ हमने बहुत छोटे छोटे स्तर का भी हमने विचार किया। जैसे अभी आपने सरदारपुरा की बात करी कि सरदारपुरा में हमारे इस बार वोट बहुत अच्छी संख्या में बढ़ गए हैं। तो क्यों बढ़े? तो उसमें हमने बहुत माइन्यूटली प्लानिंग भी किया। हर बूथ पर हमने देखा कि हम गत 3-4 चुनाव में हम कहाँ रहे थे। हमारे ध्यान में आया कि इसमें से आधे तो बूथ पे हम विजयी होते हैं। तो हमने उसके ऊपर कंसंट्रेशन किया। उसके ऊपर हमने ये प्रयास किया कि हमारा वहाँ का जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ जाए, ताकि हमें और बढ़त मिले। और जहाँ पे हम पीछे रह रहे थे वहाँ पे हमने ये प्रयास किया कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, उन जो चुनाव लड़े हुए पर हारे हुए जितने पाए ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता है, उनको हमने सबको एकत्रित किया और उन सभी को हमने काम में लगाया। जब इतने बारीकी से आपके एक एक बूथ का विचार होता है तो स्वाभाविक रूप में आपके वोट तो बढ़ी जाते हैं। पर इसका बहुत बड़ा कारण एक ये भी था कि माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, माननीय मोदी जी ने जो लाभार्थियों को जो लाभ दिए हैं और लोगों के मन में मोदी जी के प्रति बहुत अपार स्नेह है, विश्वास है, उसकी वजह से ये वोट बढ़ पाए हैं। आपने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखा है और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है उससे सभी लोग वाकिफ हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कैसी है। राजस्थान की और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या अंतर नजर आता है? क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स मैं स्वयं भी देख कर आया था, जब वो पूरा घटनाक्रम हुआ था, देखा है। क्या अंतर पाते हैं दोनों स्टेट की पॉलिटिक्स? अब देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि राजस्थान में यहाँ पे 2 पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी, ऐसे लड़ते हैं और भी छोटे दल होते हैं पर बहुत बड़े संख्या में नहीं होते हैं। पर महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में हमें अलग अलग पार्टीज के साथ लड़ना पड़ता है। अभी तो आपको पता है कि इसके पहले राष्ट्रवादी और कांग्रेस अलग अलग उनके साथ तो लड़ना ही पड़ता है, पर शिवसेना के साथ भी लड़ना पड़ता था, अन्य दल भी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी जो राजस्थान जो आज महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कठिन भी है। आज हम देख रहे हैं कि शिवसेना के भी 2 गुट हो गए हैं, उसी के साथ साथ राष्ट्रवादी भी 2 हिस्सों में बांट दी गई है। तो इन सभी को साथ लेकर वहाँ के जनता को विश्वास देना कि यहाँ पे भले अन्य दल कुछ भी करे, हम आपके साथ खड़े हैं और आपके सेवा के लिए हम तत्पर हैं, ये विश्वास देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के इस समय पे हालत में हो गया है। पर ये बहुत खुशी की बात है कि देवेंद्र जी ने वो करके दिखाया। यहाँ पर आपने बहुत सारे लीडरों को देखा। एक सबसे बड़ा सवाल है जो मैं इस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आपका भारतीय जनता पार्टी का एक मायूस कार्यकर्ता यहाँ पर शायद उम्मीद करके बैठा है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपके कई नेताओं ने बहुत मेहनत की और 5 साल तक सरकार से भी संघर्ष करते रहे। ऐसे 5-6 नेता तो सभी के सामने हैं जयपुर में कैसे। तो उन नेताओं के लिए भी पार्टी ने कुछ सोच रखा है क्या? हार गए कुछ वोटों से, गणित में हार गए, क्योंकि जातीय महायुद्ध हो जाते हैं। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है कि जातीय महायुद्ध जैसी स्थितियां बन जाती है कि भले ही विचारधारा कोई भी हो लेकिन अपनी जाति को ठोक के वोट देता है। आप जो कह रहे हैं वो बहुत सही बात है। कितनी बार जातिगत समीकरण सामने आते हैं और अच्छे अच्छे नेता उसमें हार जाते हैं। हमारे भी कुछ नेताओं की हार इस बार हुई है, उसका हमें बहुत दुख है। पर मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक छोटे चुनाव के लिए नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए पूरे जीवन भर उसके लिए सोचती रहती है। सबसे पहले तो अपनी पार्टी अच्छी काम करे इसके लिए सोचती है और उस कार्यकर्ता का भी ख्याल रखती है। मुझे विश्वास है कि हमारे कुछ नेता भले हारे होंगे पर उन्होंने जो पार्टी के लिए योगदान दिया है वो बहुत बड़ा है। और अनेक ऐसे मौके, अनेक अवसर आते हैं कि वहाँ पे नए तरीके से अवसर, मौके मिल सकते हैं। उनके बारे में मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। हमारा अनुभव ही ये रहा है कि अपने नेताओं को, जो कि लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है, जिन्होंने जनता के सेवा के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनको पार्टी कभी छोड़ती नहीं है।
पार्टी उनको फिर से उनको और अच्छी जगह पे स्थान भी देती है, उनसे काम भी करवा लेती है। उनके पास जो गुण है उन गुणों का पूरा जनता की सेवा के लिए उपयोग भी करती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए बहुत सारी चीजें चल रही है। आप महिला हैं तो 2 महिलाएं भी है रेस में। एक तो सब जानते हैं कि वसुंधरा जी हैं, तो दूसरा दिया जी के पास जाकर सुई टिकती है। अब सुबह से एक नया नाम भी चल निकला कि सुनील बंसल हैं। उससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत टॉप पर चल रहे थे, अश्विनी वैष्णव चल रहे थे। कई अनेकों नाम चर्चाओं में आ रहे हैं। आखिरकार क्या है, इसका समापन कैसे होगा? क्योंकि लोग जो हैं वो अब थक गए हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। अब देखिए कि बस अभी वो समय अभी पास जल्दी आएगा। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो तीनों जो ऑब्जर्वर है माननीय राजनाथ जी और उनके साथ उनके 2 सहयोगी विनोद तावड़े जी और सूरज पांडे, इनके नाम जाहिर किए हैं और वो यहाँ के ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पे आएंगे और सभी विधायकों के साथ बात करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में ये प्रोसीजर पूरी हो जाएगी। पर मुझे खुद को ये भी लगता है कि लोगों को उत्सुकता होती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो बहुत स्वाभाविक भी है। पर मैं आगे की बात कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जैसे अचानक से महाराष्ट्र में हम सबको लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं, जो पिछला घटनाक्रम था, पता लगा कि शिंदे बन गए और वो उप मुख्यमंत्री बन गए। कुछ इस तरीके का चौंकाने वाला कुछ फैसला आ जाए? देखिए, इस विषय का तो पूरा अधिकार ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। तो इस विषय में मैंने बात करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करेगा। पर मैं आपको एक बात ये कह रही थी कि आज के लिए में भी ये उत्सुकता का विषय हो सकता है, वो होना भी चाहिए कि कौन नेता आएगा। पर उसी के साथ जो बात आ रही है, मुझे लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। माननीय मोदी जी के साथ देकर चलने वाला वो मुख्यमंत्री है। वो 101% वो जनता की सेवा में लगेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। और राजस्थान की जो महिला है, युवा है, किसान है, उन्हीं के साथ साथ SC ST है, इन सभी को साथ लेकर उनकी सर्वांगीण विकास के लिए पूरा प्रयास करेगा। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात लोकसभा चुनाव तक आप यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अब आप तो नब्ज तो पकड़ चुके हैं राजस्थान की पूरी तरीके से। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि आपको लोकसभा चुनाव भी लड़वा दिया जाएगा। हमें तो पता नहीं है, पर आज हम राजस्थान के सह प्रभारी है और जैसे पार्टी कहती है वैसे काम करेंगे। पर आज हम सह प्रभारी, बड़ी जीत का इनाम तो मिलता है ना, लोकसभा तो लड़वाने की बात चलती है। देखिए, पार्टी जो तय करती है वो सब सर्वोपरि है और पार्टी जो कहती है वो बहुत सही भी है। तो जो पार्टी कहेगी उस तरीके से हम काम करेंगे। पर आज यहाँ के सह प्रभारी है, तो अभी तुरंत लोकसभा चुनाव के लिए अभी हमने काम भी शुरू कर दिया है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में फिर से 25 से 25 जगह जो है वो बीजेपी के पक्ष में आए, इसके लिए हम पूरा प्रयास भी करेंगे। इतने दूर के स्टेट से आप आए, महाराष्ट्र से आए, और आपका पूरा परिवार है और परिवार में बच्चे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं पूरे परिवार में। उनको कितना मिस करते हैं? क्योंकि आपको मैं अक्सर यहीं देखता हूँ, कोई कमोबेश आप मुंबई चले जाएं या दिल्ली चले जाएं, कम देखना होता है कि आपको लंबे समय से मैं राजस्थान में ही देखता हूँ और खामोशी से अपना काम करते रहते हैं, मीडिया में भी ज़्यादा आते नहीं। देखिए, पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास डाला है हमारे ऊपर कि हम काम करें, तो पार्टी के उस विश्वास को हमें सार्थी बनाना है, एक ये बात है। और उसी के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? तो जहाँ पे हमारी सरकार गरीबों की सेवा कर रही है, सबके पास जा रही है, विश्वास कमा रही है, माननीय मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम हो ही रहा है। उसमें अगर एक छोटा सा बिंदु बन के हम उसमें एक अच्छा काम अगर कर सकते हैं, तो मेरे लिए इससे और कोई बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। यहाँ पे मैं रह रही हूँ तो स्वाभाविक रूप में कितनी बार घर के लोगों की याद आती है, पर ऐसा भी नहीं है कि उनके पास जाना नहीं होता है। घर बहुत मजबूत है, इसीलिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप में बीच बीच में घर जाना होता है, सभी के साथ बात भी करनी होती है। वो उनका जो प्यार है, मेरे प्रति स्नेह है, और उसी के साथ साथ उनको भी बहुत मेरे ऊपर विश्वास है। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ रहने के लिए, यहाँ काम करने के लिए बड़ी ऊर्जा देती है। जब अपने घर वाले हमारे साथ बहुत डट के खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं, कर सकते हैं, आप अच्छा काम करो, हम आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है उससे और खुशी की क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि सभी घर के लोग बहुत समझदार हैं, तो उनकी मदद होती है। एक और सवाल, आखिरी सवाल है। कुछ मोर्चों में
एक स्वाभाविक रूप से होती है चीजें, मोर्चे नए बने, मोर्चों में एक ऊर्जा की बात आती है कि मोर्चों में ऊर्जा आपने फूकी, लेकिन पुराने दौर को जो पुराना कार्यकर्ता याद करता है वो कहता है कि वो दौर अच्छा था मोर्चों का, पुराना दौर। एक बड़ा बदलाव भी आता है समय के साथ, लोग अपने आप को ज्यादा बेटर बताते हैं, उस समय के लोग अपने आप को ज्यादा बताते हैं। लेकिन अब मोर्चों के सामने सरकार आ गई है, तो अब चुनौती क्या होगी? पार्टी को मजबूत करना। देखिए, जो जो पीढ़ियां जो कहती है ना, वो बहुत सही होता है, क्योंकि उन लोगों ने जो तब जो काम करता है उसके लिए वो अपने पूरे समर्पण के साथ वो काम करता है, इसीलिए उनको वो भाव अच्छा लगता है, तब का समय अच्छा लगता है। अभी भी हमारे सभी मोर्चों ने अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे सभी मोर्चे हैं, ये एक सैनिक के रूप में सबसे आगे रहते हैं। जनता की सेवा में, जनता के साथ संपर्क करने में, उनके साथ रूबरू होने में मोर्चों की भूमिका बहुत अहम होती है। और उसी के साथ साथ जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पर भी उस गलत चीज के खिलाफ लड़ने के लिए भी मोर्चे ही सबसे आगे आते हैं। राजस्थान के जो मोर्चे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीपी जोशी जब अध्यक्ष बन के आए तो लोगों को लगा कि भाई एक साथ चुनाव के साल में एक नया अध्यक्ष दे दिया, अजीब सा लगा लोगों को। लेकिन सीपी जोशी ने अब अपना काम शुरू किया तो रिजल्ट सामने है। तो किस तरीके के लीडर हैं सीपी जोशी? क्योंकि उस वक्त वो खामोश थे, लेकिन आपके साथ मिलके आपने तीनों ने, अरुण सिंह, सीपी जोशी, चंद्रशेखर भी आपके साथ, जो कि संगठन महामंत्री है, रिजल्ट अच्छा ला दिया। सीपी जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने बहुत शांत रहते हुए, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पूरे चुनाव का नेतृत्व किया और वो सफलता भी प्राप्त कर ली है। उनका जो नेतृत्व है ये बहुत संयमी है, शांत रहने वाला है, तो स्वाभाविक रूप में ये हमें यहाँ पे सफलता हासिल ही करनी थी। वो तो इस चीज को लेकर भी खुश है। वो कह रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि पहला साफा या दुपट्टा मैं डालूंगा हमारे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ पे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, ये सभी लोग अपने संगठन को आगे बढ़ते हुए बहुत खुश होते हैं। मुझे सीपी जी के ये जो आपने अभी जो बताया, उन्होंने जो कहा, इसमें हर एक भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता नजर आता है। तो विजया राहटकर से बातचीत करना जरूरी इसलिए भी था चुनाव परिणाम के बाद में। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद में, सरकार बनने के बाद में हम इनसे दोबारा बातचीत करेंगे, लेकिन इन्होंने लगातार लंबे समय तक परिश्रम किया और पूरे राजस्थान भर में प्रवास करती रही और 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों को अब ये जानने लगी है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। और मोर्चों का टास्क इनके ऊपर था, खासतौर पर मोर्चों को मजबूत करना, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, SC, ST, OBC या माइनॉरिटी, ये सारे मोर्चों को। बहरहाल देखना होगा कि आगामी दिनों में इन्हें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, अमित शाह या JP नड्डा की ओर से लोकसभा लड़वाया जाता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिलती है, राजस्थान के में सह प्रभारी रहते हुए लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। कैमरा पर्सन तीर्थ सिंह बुंदेल के साथ ऐश्वर्या प्रधान, जयपुर।